एक रात को मैं कार में ड्राइवर के साथ एक कार्यक्रम से होकर इटावा के लिए वापस हो रहा था। जैसे मेरी गाड़ी भिंड से तकरीबन 10 किलोमीटर आई होगी, उसी दौरान सुनसान से जंगल के बीच गाड़ी एकदम बंद हो गई। इन दिनों इस इलाके में डकैतों का बोलबाला हुआ करता था। ड्राइवर ने डीजल खत्म होने की बात कही। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया। हाथ पैर कांपने लगे। उस समय हर हाथ में फ़ोन नहीं रहता था और आगे के लिए उस दौरान कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। मैं और मेरा ड्राइवर सांस रोक कर किसी तरह से कार में कुछ देर तक बैठे रहते हैं। तभी दूर से 6 हथियारबंद आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। ड्राइवर ने मुझे इशारे से बताया कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। मेरे दिमाग में अब यही चल रहा था कि आज अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आते ही उन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहीं पुलिस के आदमी तो नहीं। वह लोग हमें अपने सरदार के पास ले गए। सरदार का चेहरा देखते ही शरीर में कंपकपी उठी। वह सरदार कोई और नहीं, दस्यु सम्राट मान सिंह था। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। आपको बताऊंगा कि कैसे एक कवि की मुलाकात दस्यु सम्राट मान सिंह से हुई थी और मुलाकात के बाद उस कवि के साथ मान सिंह ने क्या किया था। कवि गोपाल दास नीरज बताते हुए कहते हैं कि ये घटना बहुत पुरानी है, जब शायद 55 या 56 की उम्र रही होगी। तब मैं कॉलेज में काम करता था। अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में लेक्चरर के रूप में नया प्रवेश किया था। उन्हीं दिनों मुझे भिंड के एक कवि सम्मेलन में बुलाया गया। वहां जाने के लिए मैंने आयोजकों से एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि आप मुझे रात में 1 बजे मुक्त कर देंगे ताकि मैं इटावा से अपर इंडिया पकड़कर समय से कॉलेज पहुंच सकूं। आयोजकों ने मेरी यह शर्त मान ली। कार्यक्रम के बाद रात में मुझे 300 रुपये देकर मुझसे कहा गया कि ये जीप खड़ी है, इसमें आप बैठ जाइए, यह जीप आपको इटावा पहुंचा देगी। उन दिनों भिंड मुरैना क्षेत्र में डाकू मानसिंह व लाखन का बहुत आतंक हुआ करता था। मानसिंह का गांव में बहुत आदर था, जबकि लाखन सिंह से लोग नफरत करते थे। जो जीप उन्होंने मेरे लिए मंगवाई थी, मैं उसमें बैठ गया। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चलाओ और इन्हें इटावा पहुंचा दो। ड्राइवर नींद से उठा था। पानी वानी से उसने मुंह भी धोया और गाड़ी लेकर चल दिया। जनवरी का महीना था, सर्दी की रात थी। थाना भूप से 1 या 2 मील पीछे गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या बात है, कोई खराबी वराबी हो गई क्या? ड्राइवर बोला, हुजूर गलती हो गई, लग रहा है गाड़ी में डीजल खत्म हो गया है। यह सुनते ही मेरे बदन का खून जमने लगा। अंधेरी रात, दोनों लोग गाड़ी में, कपकपाती ठंड में पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक आवाज़ आई। उसने पूछा कि कौन है? अपने हाथ उठाकर गाड़ी से बाहर आ जाओ। उस भयंकर रात में डरे डरे पसीने हम दोनों बाहर आ गए। दोनों लोगों की घिघी बंधी हुई थी। जैसे तैसे उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कौन हो और कहां से आए हो? मैंने डरते हुए बताया, भैया हम तो यहाँ मेले में कविता पाठ करने आए थे। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ खड़े क्यों हो? हमने बताया कि गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है। उनमें से एक ने कहा, तो अच्छा आप कवि जी हैं, चलिए कक्कू जी के पास चलते हैं। अब ये सुनते ही मुझे लगा कि आज हमारा आखिरी दिन है। ना जाने ये लोग किस कक्कू के पास लिए जा रहे हैं। हमारे आगे पीछे एक डाकू और बीच में हम दोनों जा रहे थे। मेड़ों पर चलते चलते काफ़ी देर बाद एक गांव में पहुंचे। वहां बरामदे में एक दिया जल रहा था। पैरों की आहट सुनकर अंदर से पूछा गया कि कौन? बाहर खड़े डाकुओं ने सांकेतिक भाषा में उत्तर दिया। फिर उधर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। वह हमें अंदर ले गए। अंदर जाकर देखा कि एक चारपाई में एक बूढ़ा आदमी रजाई ओढ़े पलंग पर बैठा था। माथे पर तिलक, बगल में एक राइफल रखी। जब उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो पता चला कि वह डाकू मान सिंह था। उस बूढ़े आदमी का मुखमंडल देखकर मैं सचमुच प्रभावित हुआ। लंबा चेहरा, छोटे छोटे बालों से देखने में वह कहीं से भी डाकू नहीं लगता था, एकदम संत जैसे था। मैंने उसके पैर छुए और उन्होंने पूछा कौन हो तुम? मैंने बताया कि साहब कविता पाठ करने आया था। मान सिंह बोले, तो अच्छा आप
ग्रंथी जी हैं। मैंने कहा आप यही समझ लीजिए। बोला कोई भजन सुनाइए। मैंने टूटे फूटे स्वर में उन्हें सूर व मीरा के कुछ भजन सुनाए। मैंने देखा कि भजन सुनते समय बूढ़े के आंखों से आंसू बह रहे थे। भजन सुनकर उन्होंने अपनी मुट्ठी टटोल कर मेरे हाथ में 100 रुपए रख दिए और बोले कि अभी मेरे पास आपको भेंट करने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खैर, आप इस घटना को सुनने के बाद डाकू मान सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।